हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लॉ बकेट। लॉ बकेट में आपका स्वागत है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर आवर दिस वीडियो। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रियम्बल। प्रियम्बल प्रियम्बल होता क्या है? प्रियम्बल एक इंट्रोडक्शन होता है और प्रियम्बल को हिंदी में हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं प्रियम्बल के बारे में। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि प्रियम्बल लिखा हुआ है और हम लोग उसको पढ़ना शुरू करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी मीन्स यहाँ पे भारत के लोग, मीन्स भारत के सिटीजन, मतलब भारत के लोग, सिटीजन ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया, हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। मीन्स इंडिया के लोग एक सॉवरेन में सॉवरेन कंट्री बनाना चाहते हैं। सॉवरेन मीन्स ऐसा कंट्री जो कि एक्सटर्नली और इंटरनली किसी भी इंटरफेरेंस से फ्री हो। सोशलिस्ट सोशलिस्ट मीन्स जहाँ पे सोसाइटी में लोगों के साथ इक्वालिटी हो, जस्टिस होता हो और वहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस हो और गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम बनाती हो। सेकुलर 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 ऐसा कंट्री होता है जहाँ पे उनका एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है। नो स्टेट रिलीजन। डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, the government of the country is elected by the people through the vote। A republic means the head of the state is elected, not nominated, और इट्स नॉट हेरिडेटरी। जैसे कि इंडिया में हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, और यूरोप में की कंट्री जैसे ब्रिटेन में देखें तो वहाँ की क्वीन और किंग वो हेरिडेटरी होते हैं। टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस। जस्टिस किस चीज़ का जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस मीन्स सोसाइटी में लोगों के साथ जस्टिस होगा। इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स लोगों को इकोनॉमिक परसुएट करने में, इकोनॉमिक जो भी संसाधन है उसको उपलब्ध कराने में गवर्नमेंट उसको सहयोग करेगी। पॉलिटिकल मीन्स लोगों को वोट देने का अधिकार होगा। गवर्नमेंट अपने इलेक्शन में, कैंपेन में खड़ा हो सकती है। लिबर्टी लिबर्टी मीन्स अ सॉर्ट ऑफ फ्रीडम। किस चीज़ का फ्रीडम? फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी इक्वालिटी किस चीज़ का? इक्वालिटी स्टेटस का और अपॉर्चुनिटी का, और प्रमोट किया जाएगा सभी के बीच में। फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड। ब्रदरहुड मीन्स भाईचारा। एंड टू assuring the dignity of the individuals and the unity and integrity of the nation। इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या था? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वो ऐसी बॉडी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। ये थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी ने 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया और अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया। मीन्स भारत के लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन को गिफ्ट किया। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होता है? प्रियम्बल जो होता है वो इंट्रोडक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट है वी द पीपल ऑफ इंडिया। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन जो अथॉरिटी डिराइव कर रही है वो किसी किंग, क्वीन या फॉरेन रूलर से अराइव नहीं कर रही है, डिराइव नहीं कर रही है, वो यहाँ के लोगों से कर रही है, क्योंकि यहाँ पे पीपल ही सुप्रीम है, पीपल ऑफ इंडिया। तो अल्टीमेट पावर जो होता है वो सिटीजन के पास लाया करता है, ना कि किंग, क्वीन या फॉरेन रूलर के पास। हैविंग सोलमली रिजॉल्व मीन्स पीपल ने एक सीरियस और फर्म डिसीजन लिया है कि वो स्टैब्लिश करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। सोलमली से हम लोगों को पता चलता है कि वो सीरियसनेस और कमिटमेंट की वैल्यू की। लोगों ने बहुत ही सीरियस होके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उसको अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया और अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन।
इंडिया को एक सॉवरेन कंट्री बनाया है। इंडिया जो कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है इंटरनली और एक्सटर्नली। यहाँ पे किसी भी फॉरेन कंट्री इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकती है। मीन्स इंडिया अपना लॉ खुद बनाएगा, इंडिया अपना लॉ खुद बनाएगा, फॉरेन रिलेशन को खुद मेंटेन करेगा, ट्रीटी में खुद एंटर करेगा, और जितने भी नेशनल पॉलिसी है उसको वो इंडिपेंडेंटली खुद से वो एंटर कर सकता है और डिसाइड कर सकता है जो फॉरेन पॉलिसी इंडिया के फेवर में है या इंडिया के अगेंस्ट में है। तो इसी चीज़ में हम लोग देख लेते हैं, सॉवरेनिटी दो प्रकार की होती है, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी और इंटरनल सॉवरेनिटी। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी होता है जो फ्रीडम होता है, फॉरेन कंट्रोल से फ्री होती है, और इंटरनल सॉवरेनिटी जो होता है वहाँ पे सुप्रीम अथॉरिटी इंडिया के लोगों के पास होती है। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट जैसा कि हम लोग जानते हैं, सोशलिस्ट जो शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं था, उसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया गया है। इसका पर्पस होता है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिमूव किया जाए और सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस लाया जाए। इंडिया में एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म नहीं है जहाँ पे स्टेट ही सब कुछ ओन करती है। यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास भी प्रॉपर्टी रखने, मैनेज और डिस्पोज करने का अधिकार होता है। सेकुलर, सेकुलर शब्द भी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से लाया गया था। मीन्स यहाँ पे इंडिया का अपना कोई ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है, यहाँ पे स्टेट सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करती है। इंडिया के पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगा, सारे रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगा और किसी भी डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन के आधार पे नहीं किया जाएगा। और जो हम लोग रिलेटेड आर्टिकल्स देखते हैं वो आर्टिकल 25 से लेके 28 तक है जहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन का बात किया जाता है। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक शब्द हम लोग देख लेते हैं जहाँ पे ऐसा गवर्नमेंट जिसको इलेक्ट करती है वहाँ के पीपल। मीन्स इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। मीन्स पीपल हियर इलेक्ट द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। लोग गवर्नमेंट को कैसे इलेक्ट करती है? ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, फ्री और फेयर इलेक्शन, इनके बेसिस पे लोग गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है। पॉलिटिकल इक्वालिटी है यहाँ पे, रूल ऑफ मेजॉरिटी, मेजॉरिटी किसकी? जिसकी इलेक्शन में मेजॉरिटी है होगी उसकी गवर्नमेंट बनती। अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, चुने हुए जो सरकार आती है वो लोगों के प्रति अकाउंटेबल होती है, अकाउंटेबल टू द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, यहाँ पे हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्ट करने का कहाँ से प्रोविज़न दिया गया है? हमारे यहाँ इलेक्ट करने का प्रोविज़न दिया गया है आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स जो इलेक्शन टू द लोकसभा और इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। इसका मतलब ये है कि हमारा आर्टिकल 326 हम लोगों को ये बताता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे लोगों के पास यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज है। यहाँ पे लोकसभा के इलेक्शन हो गए या फिर स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन हो गए, वहाँ पे लोग अपने वोटिंग के आधार पे गवर्नमेंट इलेक्ट करती है। पहले ये वोटिंग का जो राइट था सिर्फ 21 साल से एवब या लोगों को मिलता था, फिर उसको 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 से 21 साल को घटाकर 18 साल कर दिया गया। और एलिजिबिलिटी बताया गया, कोई भी इंडियन सिटीजन जो 18 प्लस है और उसको लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है वो वोट देने के लिए एलिजिबल है। डिस्क्वालिफिकेशन किस ग्राउंड पे हो सकता है? डिस्क्वालिफिकेशन नॉन रेसिडेंस के आधार पे हो सकता है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के आधार पे हो सकता है, क्रिमिनल कन्विक्शन के आधार पे हो सकता है, या करप्ट प्रैक्टिसेस के आधार पे हो सकता है। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब होता है जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है, ना कि हेरिडेटरी। हेरिडेटरी एग्जाम्पल कहाँ पे है? जैसे ब्रिटेन, वहाँ पे किंग और क्वीन इलेक्टेड नहीं होते हैं, वो हेरिडेटरी होते हैं किंग और क्वीन। इंडिया में हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम मोनार्की वेयर किंग एंड क्वीन रूल्स बाय बर्थ। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव है? जो प्रियम्बल है कुछ ऐसे गोल्स को सेट करता है जो कि इंडियन सिटीजन को यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन देना चाहती है। सबसे पहला चीज़ जस्टिस, जस्टिस के यहाँ पे अलग अलग डायमेंशंस हो सकते हैं।
पहला जस्टिस का है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस में हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस। यहाँ पे होता है एक इक्वल सोशल ऑर्डर को क्रिएट करने का है, जैसे कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, रिजर्वेशन, इक्वालिटीज लॉ। इकोनॉमिक जस्टिस में हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेस है। इससे इकोनॉमिक अनइक्वलिटी को रिमूव किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मिनिमम वेजेस हो गया, वेलफेयर स्कीम हो गया, लेबर प्रोटेक्शन लॉज हो गया। पॉलिटिकल जस्टिस में आता है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स। राइट टू वोट, यहाँ पे लोगों को वोट देने का अधिकार है। यहाँ पे कोई कंडीशन सेट आउट नहीं किया गया है कि वोटिंग के आधार ऑन पार्टिकुलर कि आपका अगर इनकम इतना है तो आप उस क्राइटेरिया में तभी वोट दे सकते हैं, या फिर आपके पास ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप वोट दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे इंडिया में बस आप इंडियन सिटीजन है, 18+ हैं और आपको लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया तो आप वोट कर सकते हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स होता है फ्रीडम। फ्रीडम किस चीज़ का? फ्रीडम हमारे थॉट का। थॉट मीन्स हमारे जो विचार हैं, हमारा एक्सप्रेशन, हम उसको किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, उसको किस तरह से एक्सप्रेस मीन्स अभिव्यक्त किस तरीके से करते हैं, हमारा क्या बिलीफ है, हमारा क्या सोच है, हम लोग कैसे, हमारा क्या विश्वास है, हम लोग कैसे वर्शिप करते हैं। हम लोगों को उस संविधान ने सभी चीज़ का ये फ्रीडम दिया है, लिबर्टी दिया हुआ है। आर्टिकल से रिलेटेड आर्टिकल है, आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। इक्वालिटी, इक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ लॉ। इक्वालिटी हम लोगों को स्टेटस का दिया जाएगा और अपॉर्चुनिटी का दिया जाएगा। जो रिलेटेड आर्टिकल्स हो सकते हैं, रिलेटेड आर्टिकल्स हमारे आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। वहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगा, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स होगा। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मीन्स क्या होता है? भाईचारा। ब्रदरहुड, तो ब्रदरहुड किसके बीच में होगा? ब्रदरहुड यहाँ के पीपल्स के बीच में होगा, जिससे हमारे बीच में यूनिटी और ज़्यादा डेवलप होगी। इससे हमारे बीच कंट्री में हार्मोनी होगा, नेशनल इंटीग्रेशन होगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा। प्रियम्बल क्या चीज़ के बारे में बात करता है? प्रियम्बल हम लोग को डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के बारे में बात करते हैं। इंटीग्रिटी जो ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं था, उसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया गया था। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट किसके द्वारा किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी थी उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। ऑन विच डेट? ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949 इस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था और इसी डेट को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसे ही पहले लॉ डे ही बोला जाता था, बाद में इसको चेंज करके कॉन्स्टिट्यूशन डे कर दिया गया। और 26 जनवरी 1950 को हम लोगों का रिपब्लिक डे मनाया जाता है। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फोर्स में आया था। तो प्रियम्बल की इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है? प्रियम्बल का इंपॉर्टेंस होता है ये कि हमारा फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में मदद करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को बताता है और गाइडिंग प्रिंसिपल्स का काम करता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो नहीं, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इसे किस केस में कहा गया था? इसे रे बेरुबेरी केस में कहा गया था, जबकि लेटर ऑन केशवानंद भारती केस में कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और ये हालांकि ये इन्फोर्सेबल कोर्ट में डायरेक्टली नहीं हो सकता है, बट इसको कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन में हम लोग मदद मदद करती है ये प्रियम्बल हमारा। क्या हमारा प्रियम्बल अमेंड किया जा सकता है? केशवानंद भारती में कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। इसके थ्रू अमेंड किया जा सकता है, आर्टिकल 368 के थ्रू हमारा प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, बट हमारा बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। 42nd अमेंडमेंट में देखा जाए तो हम लोगों ने अमेंडमेंट किया। इसमें अमेंडमेंट करके हम लोगों ने क्या किया? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्द को ऐड किया। अब हम लोग आइए कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। पहला एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ प्रियम्बल बट वाज एडेड लेटर ऑन? ऑप्शन ए सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक।
आंसर हम लोग का बी है सोशलिस्ट और सी सेकुलर, जिसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसफी? तो इसका आंसर होगा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। विच केस रिकॉग्नाइज दैट द प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? केशवानंद भारती केस में रिकॉग्नाइज किया गया था। द फ्रेज वी द पीपल ऑफ इंडिया इन प्रियम्बल सिग्निफाइज popular sovereignty. Which of the following objective is not explicitly mentioned in the preamble? डेमोक्रेसी को एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया, दो वो impliedly mentioned है। Ideals of liberty, equality or fraternity in the preambles are inspired by French Revolution. Which of the following statement about the preamble is correct? Preamble is a key to understanding the constitution philosophies. In Berubari's Union case, the Supreme Court held that preamble is not a part of the constitution. Which case overturned the Berubari Union ruling and recognized the preamble as part of constitution? Keswanand Bharti versus State of Kerala. Which case emphasized that the harmony between fundamental rights and active principle as reflected in the preamble is a part of basic structure? Minerva Mills versus Union of India 1980. In Indira Gandhi versus Raj Narayan, the court used the preamble to strike down the 39th Amendment. In which case Supreme Court relied on the preamble to uphold secularism as a part of the basic structure. S.R. Bommai versus Union of India. 42nd Amendment Act 1976 inserted the which word to the preamble? Socialist and secular. The preamble phrase "we the people" was interpreted by Supreme Court to mean sovereignty lies with the people. और इसी के साथ हम लोग का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस।